हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में। ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाली परीक्षाओं आरआरबी, एएलपी, यूपी पुलिस, स्टेट एग्जाम्स एंड एसएससी एग्जाम्स सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। सामान्य विज्ञान की ये जो प्रश्न मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये आपसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज़ जीके एंड जीएस इससे हमेशा से पूछे आ रहे हैं एंड आगे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसीलिए सभी क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है और समझना है। यदि आप इन क्वेश्चंस के आंसर जानते हैं तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये 30 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शंस हैं यकृत, प्लीहा या तिल्ली, अस्थि मज्जा या फिर वृक्क। तो देखिए, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं जिन्हें आप इंग्लिश में रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, इनका जो निर्माण होता है वो यकृत। तो देखिए, लाल रक्त कणिकाएं डेट इज रेड ब्लड सेल्स। तो देखिए, लाल रक्त कणिकाएं जिन्हें आप रेड ब्लड सेल्स के नाम से भी जानते हैं, इनका निर्माण हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में होता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन सही होगा। आरबीसीज का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ऑप्शंस हैं 150/90 mm, 120/80 mm, 80/120 mm या फिर 100/50 mm। तो जो भी मनुष्य सामान्य या स्वस्थ मनुष्यों से आप कह सकते हैं, उनका जो ब्लड प्रेशर रक्तचाप होता है वो 120/80 mm होता है। यानी मिनिमम जो रक्तचाप होगा वो 80 mm होगा और जो मैक्सिमम होगा वो 120 mm होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आपके ऑप्शंस हैं 212, 206, 270 या फिर 307। तो देखिए, मानव शरीर में अगर हम हड्डियों की बात करें तो यहाँ पर स्वस्थ मनुष्य या पुरुष की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो हड्डियों की संख्या होगी वो होगी 206। लेकिन आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन में 2 तरह के क्वेश्चन निकल के आते हैं। पहला, जन्म के समय मानव शरीर में कितनी हड्डियां या फिर अस्थियां होती हैं, तब आपको आंसर देना है 307, ठीक है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए स्वस्थ मनुष्य या मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तब आपको आंसर देना 206। होता क्या है, बचपन में जो हड्डियां या अस्थियां होती हैं वो बड़े होने तक वो एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, इसीलिए जो संख्या होती है वो कम होकर 206 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? ऑप्शंस 206, 600, 639 या फिर 655। तो देखिए, ह्यूमन बॉडी में जो टोटल मांसपेशियां पाई जाती हैं उनकी संख्या होती है 639 यानी 639। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 639 मांसपेशियां। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पेयर्स कितने होते हैं? ऑप्शंस हैं 12, 10, 11 या फिर 14। तो देखिए, मानव के शरीर में पसलियों के जोड़ों की संख्या की बात करें तो ये होते हैं 12 जोड़ी, यानी 24 पसलियां पाई जाती हैं। एक जोड़ी में 2 होती हैं। टोटल पसलियों की संख्या पूछा जाए तो 24 हो जाएगा। अगर आपसे जोड़े में पूछा जाएगा तो ये 12 आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, मानव में कितने दांत अस्थायी होते हैं? दांत स्थायी और अस्थायी 2 प्रकार के होते हैं। स्थायी दांत जो होते हैं वो आपके हमेशा रहते हैं, बचपन से लेकर आपके अंत तक। लेकिन जो अस्थायी दांत होते हैं वो टूट जाते हैं, जिन्हें आप दूध के दांत भी कहते हैं। तो यहाँ आपको बताना है, आपके ऑप्शंस हैं 4, 12, 20 या फिर 32। तो देखिए, मानव में जो दांत होते हैं अस्थायी वाले, उनकी संख्या होती है 20। क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 7, कर्ण अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शंस 6, 4, 9 या फिर 8। तो देखिए, कर्ण अस्थियां यानी कि कान में जो अस्थियां पाई जाती हैं उनकी संख्या पूछी जा रही है। तो यहाँ पर कर्ण अस्थियों की जो टोटल संख्या होती है वो 6 होती है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है? ऑप्शंस हैं तांबा, जस्ता, लोहा या फिर मैग्नीशियम। तो देखिए, इंसुलिन में जो धातु उपस्थित होता है वो है आपका जस्ता। क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जस्ता है वो इंसुलिन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, इंसुलिन निम्न में से कहाँ से स्रावित होता है, यानी कहाँ से ये निकलता है? ऑप्शंस हैं पित्ताशय, यकृत,
अग्न्याशय या फिर पीयूष ग्रंथि। तो देखिए जो इंसुलिन होता है हमारी बॉडी में वो अग्न्याशय से होकर निकलता है, यहाँ से स्त्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इंसुलिन की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शंस जेनर ने, लाइकन ने, वॉक्समैन ने या फिर बैटिंग व बेस्ट ने। तो देखिए इंसुलिन की जो खोज की थी वो बैटिंग और बेस्ट ने मिलकर की थी। क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? ऑप्शंस हैं कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम या फिर कॉपर। तो देखिए ब्लड यानी रक्त के जमने में जिस तत्व की भूमिका होती है वो होता है कैल्शियम। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः किसके बने होते हैं? ऑप्शंस हैं हाइड्रोलिथ, क्लोरोपेटाइट, फ्लोरोपेटाइट या फिर ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। इससे हमारी अस्थियां और दांत बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है? ऑप्शंस हैं विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन B6 या फिर विटामिन B2। तो देखिए जो कोबाल्ट होता है वो पाया जाता है विटामिन B12 में। क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। विटामिन B12 के अंदर ही कोबाल्ट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? ऑप्शंस हैं डाल्टन, जोनास साल्क, ल्यूवेनहॉक या फिर वाटसन व क्रिक। तो देखिए गाइज ये जो क्वेश्चन है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये हमेशा किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता रहा है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके लिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं बता देता हूँ। ये जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाटसन व क्रिक ने। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? देखिए विश्व में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं उनकी श्रृंखला मैं आपके सामने जल्द ही लाने वाला हूं, क्योंकि इस तरह के जो प्रश्न हैं वो हमारे हमेशा पूछे जाते हैं। फिलहाल ऑप्शंस देखते हैं कमल, वोल्फिया, रेफ्लेशिया या फिर सूर्यमुखी। तो देखिए विश्व के सबसे बड़े पुष्प की अगर हम बात करें तो ये होता है रेफ्लेशिया का पुष्प। क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या फिर 5। तो देखिए मानव में टोटल 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, आरक्तता एनीमिया किसकी कमी से होता है? ऑप्शंस हैं विटामिन सी, आयोडीन, विटामिन डी या फिर हीमोग्लोबिन। तो देखिए आरक्तता यानी एनीमिया मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है और हीमोग्लोबिन की कमी सामान्यतः महिलाओं में अधिक पाई जाती है पुरुषों की तुलना में। परंतु ये जो हीमोग्लोबिन है ये दोनों में ही कम हो सकता है, लेकिन काफ़ी कम केसेस होते हैं कि ये पुरुषों में निकले। क्वेश्चन नंबर 17 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ अवस्थित होती है? ऑप्शंस उदर में, हृदय के नीचे, मस्तिष्क के नीचे या फिर अबटू ग्रंथि में। तो देखिए हमारी जो पीयूष ग्रंथि होती है जिसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ये स्थित होती है मस्तिष्क के जस्ट नीचे। क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शंस हैं थायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी या फिर पैराथायराइड। देखिए हमारे शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो है थायराइड ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? ऑप्शंस हैं इंसुलिन, एड्रीनलिन, एस्ट्रोजन या फिर ऑक्सीटोसिन। तो देखिए एड्रीनलिन हार्मोन, इसे हम लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 21, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शंस हैं 7.2, 7.4, 7.6 या फिर 7.8। तो देखिए सामान्य मनुष्य का जो रक्त का पीएच मान होता है ये होता है 7.4। क्वेश्चन नंबर 21 का बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? ऑप्शंस हैं उड़द, चना, मटर या फिर सोयाबीन। तो देखिए दिए गए ऑप्शंस में सबसे अधिक जो प्रोटीन पाया जाता है वो सोयाबीन में होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का डी ऑप्शन सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 23, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? ऑप्शंस हैं कैंसर का, कीटों का, पक्षियों का या फिर जनसंख्या का। ऑप्शन नंबर 23 का ए ऑप्शन सही है, ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन 24, पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शंस हैं लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पेनिसिलिन की जो खोजकर्ता थे वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 24 का सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। देखिए ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं खोज वाले ये हमेशा आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप 1 से 2 बार जरूर देखिए ताकि ये सभी क्वेश्चंस आपको याद हो जाएं। क्वेश्चन 25, जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लैम्बन, ल्यूवेनहॉक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर इवानोवस्की। क्वेश्चन नंबर 25 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा, ल्यूवेनहॉक के द्वारा जीवाणु की खोज की गई थी। क्वेश्चन 26, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 1, 2, 3 या फिर 4। तो देखिए हमारा जो हृदय होता है मानव का वो चतुर्कक्षीय होता है या चतुर्वेशमीय होता है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 26 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 4। क्वेश्चन नंबर 27, एंजाइम मूल रूप से किससे बने होते हैं? ऑप्शंस लिपिड, प्रोटीन, अमीनो अम्ल या फिर कार्बोहाइड्रेट। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन के बने होते हैं, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 27 का बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 28, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? ऑप्शंस हैं कैंसर, टीबी, पोलियो या फिर एड्स। देखिए एलिसा जांच का प्रयोग एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 29, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शंस सिट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल। देखिए विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 29 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30, टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है? ऑप्शंस कैरोटीन, लाइकोपीन, क्लोरोप्लास्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ तक हम सभी 30 प्रश्नों के उत्तर जान चुके हैं। ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अगर आप चाहें तो इस वीडियो को फिर से एक बार देख सकते हैं। गाइस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।